देवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज श्लोका नंबर 24 पढ़ रहे हैं। सब लोग रिपीट कीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रभु थोड़ा पढ़िए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। कोई और पढ़ेंगे? ओके। हाँ, अनुवाद नहीं, बस श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. Off kar do bro. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikas Swamini Namine. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। ये चैप्टर है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसमें एक स्पेशल वर्ड है जो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है। ये वर्ड कौन सा है? ब्रह्म। और ये ब्रह्म का मीनिंग क्या है? ब्रह्म का मतलब क्या? इधर प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। ब्रह्म का मतलब है स्पिरिचुअल। जनरली ब्रह्म का अलग मीनिंग भी है। एक्चुअली प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि ब्रह्म का ये भी मतलब है, ब्रह्मन का मतलब है कि भगवान जो कृष्ण है उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्मन बोलते हैं। और वो ब्रह्म में सारा सृष्टि है, सारे जो गैलेक्सीज, सारे कॉन्स्टेलेशंस उसमें स्थित है। तो भगवान की जो तेज है उसको ब्रह्म बताते हैं, वो एक है। और प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ बताते हैं। ब्रह्मन जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है उसमें सारा सृष्टि है। अगर वो कोई भी पार्ट ब्रह्म का माया का जो बादल से ढकता है तो फिर वो पार्ट जो है सृष्टि का वो भौतिक बन जाता है। ब्रह्म तो आध्यात्मिक है, बिकॉज भगवान के शरीर से चेतना निकल रही है जो तेज नहीं, वो स्पिरिचुअल है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई भी एक छोटा सा जगह अगर अज्ञान से ढक जाता है तो फिर वो पार्ट भौतिक बन जाता है। एक छोटा पॉइंट है। हम लोग वही संसार में वही पार्ट ऑफ द भगवान की जो शरीर से तेज निकल वहाँ है। हम लोग अज्ञान में हैं। वो एक पॉइंट याद रखने की बात। अच्छा, ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा टोटल सिद्धांत है। इसमें अगर आपको किसी को बोलना है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है तो यहाँ है। ये श्लोक में सारा कुछ इसमें, अगर ये समझ में आए तो फिर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अभी आपको समझाता हूँ। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें।
कृष्णा भावनामृत को समझने के लिए हम लोग इस भौतिक संसार में हैं, हम लोग बद्ध हैं और हम लोग माया से घिरे हुए हैं, अज्ञान में हैं। और हमारा भी प्रोजेक्ट क्या है? इस संसार में रह के ये संसार से निकलना है। संसार में रहते हुए भौतिकता और जड़ में स्थित होते हुए भी हमें इससे निकलना है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना आसान नहीं है। कीचड़ में हो और कीचड़ से निकलना भी है, पानी में डूबे हो और पानी से आपको वेट नहीं होना। वेट का मतलब क्या है? गीला नहीं होना है। जड़ वस्तु में हो और जड़ता से निकलना है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स। तो प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसी श्लोक में। आप जब पढ़ते हो तो जिस तरह से एक व्यक्ति जब दूध का जो आइटम्स बहुत खा लेता है, जब पेड़े खा लिया, दूध पी लिया, बहुत कुछ दूध के लस्सी नहीं, दूध से बना हुआ चीज़ें, तो उसको क्या होता है? पेट की बीमारी हो जाती है। अगर उससे निकलना है तो उसको क्या करना पड़ता है? वो दूध को ही दही में कन्वर्ट करके उसको छाछ बना के पीने से आपका बीमारी गायब। जिस तरह से हम लोग भौतिकता में हैं और भौतिकता को ही यूज करके हमें आध्यात्मिक बनना है। भौतिकता में रहते हुए भौतिकता को यूज करके हमें आध्यात्मिक चेतना डेवलप करना है। यह हमारा प्रोजेक्ट है, यह बहुत बड़ी बात है। तो कृष्णा को ये प्रोसेस किससे होता है? द प्रोसेस को बोलते हैं कृष्णा भावनामृत। कृष्ण भावनामृत से ही ये हो सकता है। और कैसे संभव है, कैसे कार्यों से संभव है, ये कृष्ण भावनामृत तो बता दिया मैंने। लेकिन क्या करना चाहिए ये जो भौतिकता से निकलने के लिए, कैसे काम करना चाहिए, उसको बोलते हैं यज्ञ बोलते हैं। कृष्ण भावनामृत में हमें क्या करना है? यज्ञ करना है। अब आपको यज्ञ का मतलब यहाँ देखने से आपको पता चल रहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। यज्ञ का मतलब जनरल आप किसी से भी पूछे, यज्ञ का मतलब एक कुंड लगाओ, फिर कुंड लगा के ब्राह्मण बैठेंगे और फिर उनके हाथ में क्या बोलते हैं, स्पून्स रहेंगे जिसमें से बटर डालेंगे और फिर जलाएंगे, फिर उसमें अनाज डालेंगे, बहुत सारा चीज़ डालेंगे और फिर यज्ञ होता है। अर्पण करते हैं हम लोग भगवान को, ये यज्ञ का। लेकिन वो यज्ञ है एक्चुअली, लेकिन कृष्ण भावनामृत भी एक यज्ञ है। लेकिन ये यज्ञ ये कुंड वाला यज्ञ नहीं है, वो भी है, लेकिन ये एक सिद्धांत है, यज्ञ का सिद्धांत है। ये यज्ञ का मतलब ये नहीं कि आग जलाओ और कुछ अर्पण करो, वो भी है, लेकिन उससे अगर आप उससे ज़्यादा आप यज्ञ को समझेंगे तो ये एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी, एक जीवन है यज्ञ का मतलब। तो अब ये हमें हमारे जीवन में अप्लाई करने से हम लोग इस संसार में रहते हुए भी संसार से न बद्ध होते भी इस संसार को छोड़ने के बाद आध्यात्मिकता में चले जाएंगे। अब ये कैसे संभव है? अब यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम, अर्पण करने का मतलब है किसी को अर्पण करना, ऑफर करना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे कि कुंड है, कुंड में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करें? ब्रह्मा अग्नौ, अग्नौ का मतलब है ब्रह्म हविर। हर वर्ड ब्रह्म 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 है। ब्रह्म अर्पणम स्पिरिचुअल ऑफरिंग, और ब्रह्म हविर, ब्रह्म हविर का मतलब है एक कुंड में क्या ऑफर करते हैं हम लोग? आहुति। आहुति है, लेकिन ऑफर करते हैं बटर को। यहाँ हविर का मतलब है बटर। यहाँ देखो मीनिंग, बटर, ये एक प्रैक्टिकल सेंस में ये यज्ञ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर क्या है? ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म आग्नौ का मतलब है आग, क्योंकि जब कुंड लगाएंगे फिर बटर रखेंगे फिर जलाएंगे तो आग निकलेगा, वो भी स्पिरिचुअल है। और ब्रह्माहुतम, आहुति, जैसे कि प्रभु ने बोला आहुति चढ़ाना। और फिर ब्रह्मैव तेव गंतव्यम, जब हम लोग ये यज्ञ करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या है? वो भी स्पिरिचुअल है। लेकिन ये सारा स्पिरिचुअल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुंड लगाया, कुंड में हमने बटर डाला, बटर डाल के आग लगाया, आग लगा के ऑफरिंग किए और फिर रिजल्ट आया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सब कुछ स्पिरिचुअल है। लेकिन बटर कैसे स्पिरिचुअल हो गया, आग कैसे स्पिरिचुअल हो गया, और आहुति कैसे स्पिरिचुअल हो गया? ये सारे भौतिक चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक को अगर समझेंगे तो आध्यात्मिक चीज़ का नेचर है सच्चित आनंद, है ना। कोई भी आत्मा जो स्पिरिचुअल थिंग है सच्चित आनंद, और भौतिक क्या है? जड़ है। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे बचे, सारे जड़ है। लेकिन यहाँ सारे जड़ पदार्थ, जब हम लोग अग्नि
यज्ञ में डालते तो स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां लिखा है ब्रह्म कर्म समाधिना, लेकिन स्पिरिचुअल तभी होंगे जब ब्रह्म कर्म होगा। ब्रह्म कर्म का मतलब है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ये कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, जो कॉन्शियसनेस चेतना है ना, जब व्यक्ति कर रहा है, अगर उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत है तो सारे चीज जो वो यूज कर रहा है यज्ञ में, वो सारे का नेचर क्या, वो बदल जाएगा, वो भौतिकता से स्पिरिचुअल बन जाएगा। और लास्ट में क्या, ब्रह्म हम लोग और समाधि लास्ट वर्ड है। समाधि का मतलब है ए टोटली एब्जॉर्ब्ड कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, कंप्लीटली कृष्ण भावनामृत में अगर आप कुछ भगवान को अर्पण यज्ञ करेंगे तो फिर कोई भी चीज जो आप उसमें यूज कर रहे हो वो सारा स्पिरिचुअल हो जाएगा। ये एक यज्ञ के दृष्टि। अब आपको दूसरे प्रैक्टिकल दृष्टि में बताऊं, अब अर्जुन है, अर्जुन के सामने थोड़ी कुंड था, ना ही अग्नि थी, ना ही बटर है, ना ही कोई आहुति है। अर्जुन के सामने क्या था? युद्ध, रणरंग था, एक बड़ा वॉर फील्ड। तो प्रिंसिपल यज्ञ का क्या है पता है? काली कुंड से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी एक्टिविटी जो भगवान की संतुष्टि के लिए करते उसको यज्ञ कहा जाता है। अगर वो कुंड में बैठ के आप बटर ऑफर कर रहे हो, या आग जला, या भगवान की संतुष्टि के लिए आप युद्ध कर रहे हो, एक ही बात है एक ही बात है। वो सिद्धांत है कि भगवान की संतुष्टि को यज्ञ कहा गया है। अब अर्जुन के सामने क्या था? एक युद्ध का रणरंग था, और वहां कौन थे? दुश्मन थे कौरव, और वो आहुति बन गए। और अर्जुन के हाथ में जो गांडीव है वो क्या बन गया? बटर बन गया। और अर्जुन की जो चेतना है वो समाधि, भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करना, और सारा जो युद्ध का रणरंग एक यज्ञ बन गया भगवान की संतुष्टि के लिए। और कौन संतुष्ट हो रहा है? साक्षात भगवान कृष्ण वहाँ है, वो संतुष्ट हो रहे हैं उसकी ये कृष्ण भावनामृत सेवा की भावना से। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? एक चेतना है जिससे अगर आप कोई भौतिक चीज़ को भी जोड़ते हो तो वो भी स्पिरिचुअल बन जाता है। ये है, कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर समझना है कि ठीक है, हम लोग सुबह उठते हैं तो फिर हम लोग नहाते हैं, तो फिर उसको स्पिरिचुअल कैसे बनाए? हर चीज़ स्पिरिचुअल बन सकता है यज्ञ की दृष्टि से, चेतना में करेंगे तो। अगर आप सुबह उठ के नहा रहे हो तो उसको स्पिरिचुअल कैसे करोगे? अगर पूरी तरह से उसको स्पिरिचुअल बनना है तो कैसे उसको एक यज्ञ बनाओगे? तो ये एक लेवल है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नहाएंगे और हम लोग भगवान की सुबह मंगल आरती अटेंड करेंगे, वो एक लेवल का यज्ञ है। और अगर उससे भी और उसको प्योर स्पिरिचुअल बनाओगे तो नेक्स्ट लेवल में भी जा सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि ये जो शरीर है ये भगवान का है, और उसको नहा के उसको नहला के मैं भगवान की सेवा में, मंगल आरती में उसको अर्पण करूँगा। मैं जाऊँगा, मैं आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे शरीर, ये भगवान का है, उसको नहलाऊंगा मैं, उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। वो और स्पिरिचुअल। अगर और नेक्स्ट लेवल में आप उसको लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे? और क्या करें? और उसको और नेक्स्ट लेवल में कुछ कर सकते हैं, और चेतना को और प्योर कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? डिपेंड्स हमारी कॉन्शियसनेस कितना है। तो कोई भी चीज़ को आप अगर सही कृष्ण भावनामृत चेतना में करेंगे तो फिर वो सारा चीज़, हालांकि वो भौतिक है लेकिन वो आध्यात्मिकता में बदल जाता है, और भगवान की संतुष्टि के लिए वो अप्लाई। तो हमें ये संसार में यही करना है, संसार में होते हुए भी हमें वो कृष्ण भावनामृत। तो यहाँ प्रभुपाद